क्या होता है ये आइसबर्ग ऑर्डर और ये कैसे लगाया जाता है, कहाँ पे कंपलसरी है, कहाँ पे ऑप्शनल है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके कोई भी शेयर हों या फ्यूचर हों, इनमें एक साइज़ होता है जिससे बड़ा ऑर्डर आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो देखिए, जैसे ये अभी मैं फ्यूचर का एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम चीज़ मैं आगे आपको शेयर्स में भी बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है लॉट साइजेज़ में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आप ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए अभी आपने यहाँ पे 25 क्वांटिटी यानी एक लॉट जो है वो अगर लगाया है तो आपका नॉर्मल ऑर्डर जा सकता है। अगर इसे मैं 10 कर देता हूँ लॉट तो ये 250 क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, अभी 250 क्वांटिटी में देखिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्लाइस एज आइसबर्ग। ठीक है, और आप इसको ये करेंगे तो आपको अभी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऑन करें और चाहें तो नहीं करें, ये पहली चीज़ है। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अभी देखिए अगर आपकी क्वांटिटी 2500 हो गई है, ये निफ्टी की बात हो रही है, तो निफ्टी में अगर आपकी क्वांटिटी जो है इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1800 से ज़्यादा हो गई, तो आपको उसको दो ऑर्डर में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो देखिए अभी ऑटोमेटिक जो है वो दो ऑर्डर में स्प्लिट करने को बोल रहा है, आप इसको कम नहीं कर सकते। अगर आप कम करेंगे तो देखिए ये रेड लाइन हो गई है और ये बोल रहा है कि आइसबर्ग टू गेट टाइम प्रायोरिटी ऑन एग्जीक्यूशन। तो आप मतलब एक ऑर्डर में ये पूरा इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, तो आपको दो ऑर्डर कम से कम देना पड़ेगा। ऐसे 18 दूनी 36। तो अगर मान लीजिए इसे मैं 200 कर देता हूँ तो अभी ये 36 से ज़्यादा हो गया, तो अभी आपको तीन जो है लेग कम से कम आपको ऑर्डर में लगाने पड़ेंगे ऐसे। तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर 3 लेग में जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंपलसरी वाली बात होती है। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ आप लगा सकते हैं। तो जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं शेयर का। ठीक है, अभी अगर आपका ऑर्डर साइज यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो अगर 100 से ज़्यादा है, जैसे अगर मैं 100 लगाता हूँ तो 100 या 100 से ज़्यादा है तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, देखिए स्लाइस एज आइसबर्ग का। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपकी क्वांटिटी कहीं भी 100 से ज़्यादा है तो आपको जो है आइसबर्ग का ऑर्डर यहाँ पे मिल जाएगा, स्लाइस एज आइसबर्ग। और आप चाहें तो उसको ऑन कर सकते हैं जितने भी ऑर्डर्स में आपको लगाना है। अगर आपको मान लीजिए दो ऑर्डर में स्प्लिट करना है तो 50-50 के दो ऑर्डर स्प्लिट हो जाएंगे, चार में करना है तो 25-25 के चार में स्प्लिट हो जाएगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है कि कोई भी आप शेयर जो है वो बाय कर रहे हैं और उसका जो साइज़ है, ये आपको जो मार्जिन रिक्वायर्ड आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है, हम इन्वेस्टिंग एंगल से बात कर रहे हैं, वो अगर 25,000 से ऊपर चला जाता है। देखिए अगर मैं 10 पे जाऊंगा तो ये यहाँ पे 15,000 है, आपको ऑप्शन नहीं मिला। अगर मैं 13 पे चला जाता हूँ तो 20,000 हो गया, आपको ऑप्शन नहीं मिला। 14 पे गया 21,000 हो गया, 15 पे गया 23,000 हो गया। लेकिन जैसे ही मैं 16 पे जाऊँगा, ये 16 पे भी नहीं हुआ। जैसे ही मैं 17 पे गया आप देखेंगे ये 26,000 हो गया और यहाँ पे स्लाइस एज आइसबर्ग का आपको ऑप्शन मिल गया, जिसको आप एक्सपेंड करके इसे ऑन कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्डर का जो साइज़ है, या तो वो 100 से ज़्यादा क्वांटिटी हो या 25,000 से ऊपर टोटल अमाउंट हो, तो आपको ये आइसबर्ग का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अब ये दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये वोडाफोन है। ठीक है, अभी वोडाफोन में अगर मैं यहाँ 100 लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर फिर भी बहुत छोटा है, लेकिन क्वांटिटी क्योंकि 100 हो गई है तो इसलिए आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। अगर इसी को मैं कम करके 99 कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ऑप्शन गायब हो जाएगा। तो अभी अगर मैं जैसे 100 क्वांटिटी में मुझे ये ऑर्डर मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो या तो क्वांटिटी आपकी 100 या 100 से ज़्यादा हो, या फिर उसके लिए जो टोटल अमाउंट है वो 25,000 या उससे ज़्यादा हो, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। पहली बात तो ये। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपको मिल गया, अब इसे यूज़ कैसे करना है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो, तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करके और इसे दो कर देंगे। तो अब आपका पार्ट जो है वो ऑर्डर जो है वो दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, यानी 50-50 के दो ऑर्डर लगेंगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये 15 का मैं प्राइस डालता हूँ कि 15 पे आए तो ये 50-50 के दो ऑर्डर में बाय कर ले, और मैं यहाँ पे आपके सामने जो है वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। ये बोल रहा है कि ये स्क्रिप्ट जो है वो थोड़ी रिस्की वाली है, मैं उसको बाय कर लेता हूँ। अब मेरे दोनों ऑर्डर सबमिट हो गए। अब आप यहाँ ऑर्डर में जाके अगर आप देखेंगे, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये आइसबर्ग के दो ऑर्डर लगे हुए हैं 50-50 के। इसी तरह से अभी इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और ये दो ही नहीं है, आप चाहें जितने ऑर्डर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं दोबारा से जाता हूँ, वोडाफोन में मैं फिर से क्लिक करता हूँ और मान लीजिए इस बार मैं यहाँ पे 1000 रखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरे ऑर्डर्स को आप 20 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखिए 20 पार्ट में जो है डिवाइड करने का
यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और मैं रेट अपना 15 पे रखता हूँ और फिर से मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके 1-2 नहीं, पूरे 20 ऑर्डर देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इसमें से होता क्या है, इसका मेन चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि इनमें से एक ही ऑर्डर जो है वो आपका यहाँ पे आप जब इस तरह से आप ये डेप्थ देखते हैं तो इसमें आपका एक ही ऑर्डर काउंट होगा। जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एक, तब दूसरा ऑर्डर जो है वो क्यू में ऐड होगा। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तब तीसरा क्यू में ऐड होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपका जो ऑर्डर साइजिंग जो क्यू में दिखता है वो एक तरह से हिडन रहता है। तो आप इसको या तो बड़े ऑर्डर को स्प्लिट करने में या अपने ऑर्डर को हाइड करने में, जब अगर किसी शेयर में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है और आप अपने ऑर्डर हाइड करके एक एक करके प्लेस करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप स्प्लिट करके प्लेस कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं यहाँ पे सबको एक साथ जो है वो क्लिक करके और यहाँ पे जो है सबको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल हो गए। तो ये है दोस्तों आपके लिए ऑप्शन आइसबर्ग ऑर्डर लगाने का, जो कि 100 की क्वांटिटी या 25,000 के ऊपर का आप यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।